हेलो दोस्तों, वेलकम टू शाइन एकेडमी। यहाँ पे हम आज तीसरी पाठ्य योजना के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापक का नाम, फिर कॉलम बनाते हैं दिनांक, विषय, कक्षा, वर्ग, कालांश, अवधि और इसमें आप उन सारे डेटों को डाल लेते हैं, विषय को डाल लेते हैं। जो भी आपका विषय होता है, अवधि हमेशा 40 मिनट की होगी, ये आपको पता है। यहाँ पे हमारा प्रकरण है सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। आइए सामान्य उद्देश्य को समझ लेते हैं। सबसे पहला है छात्रों में इतिहास के प्रति वास्तविक रुचि उत्पन्न करना, यानी कि जो इतिहास विषय है उसके प्रति छात्रों में वास्तविक रुचि उत्पन्न की जाए, जिससे कि छात्र इतिहास पढ़ने में रुचि ले सकें। छात्रों में तर्कपूर्ण ढंग से ऐतिहासिक तथ्यों की जांच करना। छात्रों को तर्कपूर्ण ढंग से किसी भी ऐतिहासिक तथ्य की जांच करना सिखाना। छात्रों में अतीत के आधार पर वर्तमान को समझने तथा भविष्य के प्रति चिंतन क्षमता उत्पन्न करने के बारे में बताना। इतिहास के विभिन्न घटनाओं के माध्यम से छात्रों में स्वदेश प्रेम और राष्ट्रीय एकता के भावों को विकसित किया जाए। दया, सहानुभूति, प्रेम आदि उदार मानवीय भावनाओं का सृजन करके छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावनाओं का विकास करना। छठवां है छात्रों में भारतीय संस्कृति की परंपरा का ज्ञान कराना तथा उनमें अपनी संस्कृति के प्रति अनुराग उत्पन्न करना या प्रेम उत्पन्न करना। छात्रों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना। समय ज्ञान की दृढ़ क्षमता उत्पन्न करना। घटनाओं संबंधी स्थल एवं राज्य की सीमाओं का ज्ञान कराकर भौगोलिक स्थिति से अवगत कराना मानचित्र के माध्यम से। छात्रों में इतिहास की शिक्षा से जीवन प्रेरणा प्राप्त करने की शक्ति उत्पन्न करना। अब आते हैं विशिष्ट उद्देश्य आपको पता है कि प्रकरण से संबंधित होता है। जो भी आपका प्रकरण होगा उससे संबंधित होता है विशिष्ट उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य है छात्रों को विषय वस्तु से अवगत कराया जाए, यानी कि छात्रों को सिंधु घाटी सभ्यता से अवगत कराना। यहाँ पे सेम सेम हो गया है, तो इसको अवगत कराना न लिख के यहाँ पे लिखेंगे छात्रों को सिंधु घाटी सभ्यता। छात्र सिंधु घाटी सभ्यता का प्रत्यय या प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, ये आप लिख सकते हैं। फिर दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य, बोध यानी कि समझ। छात्र नदी घाटी सभ्यता का बोध कर चुके हैं, नहीं होगा यहाँ पे कि छात्र नदी घाटी सभ्यता को समझ सकेंगे। यहाँ पे होगा छात्र नदी घाटी सभ्यता की व्याख्या कर सकेंगे। अब है अनुप्रयोग। अनुप्रयोगात्मक में होता है कि आपका उस प्रकरण का आपके जीवन में क्या उपयोग है। तो यहाँ पे छात्र अपने ज्ञान व बोध के आधार पर इस सभ्यता को जान पाएंगे। तो यहाँ पे हम ये ना लिख के लिखेंगे छात्र इससे सिंधु घाटी सभ्यता की जो वास्तुकला है उससे प्रेरणा ले सकेंगे। छात्र इस सभ्यता के सारे तथ्यों का जांच कर सकेंगे। ये सारी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सहायक सामग्री है, तो इसको हम करेंगे आवश्यक स्लैश सहायक सामग्री। इसमें है चाक, डस्टर, चार्ट, पेपर, संकेतक, लेपित, सैंपट इत्यादि। पूर्व ज्ञान छात्र सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। और सबसे मुख्य पाठ प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन। पहला है मानव प्राचीन काल में कहाँ निवास करते थे? जंगलों में। जंगलों में मानव को रहने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती थी होती थी? तो भोजन और पानी। और ये हमको ध्यान रखना है कि पहले प्रश्न का जो उत्तर है वह उत्तर दूसरे प्रश्न में जरूर आए। इस जिग जैग वे में ये जरूर आपका प्रश्न उत्तर रहे। जैसे कि ये ऐसे है, तो यहाँ पे अगर आपका उत्तर ये आया है तो आपका प्रश्न यहाँ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे जाना चाहिए। तीसरा है प्राचीन काल में पानी कहाँ से प्राप्त करते थे? नदियों से। भारत में नदियों के किनारे बसने वाली प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक मौन। अब हम प्रकरण को लिखते हुए उद्देश्य कथन करेंगे। छात्रों, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे हमारा है आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन।
क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र-अध्यापक कथन, छात्र कथन, श्यामपट्ट कार्य। पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता किस देश की है? भारत। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921। तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ पे छात्र आपका मौन हो गया, समस्यात्मक यहाँ पे हो गया। पहला शिक्षण बिंदु का क्रम संख्या है फर्स्ट, शिक्षण बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता। अब यहाँ पे हम स्पष्टीकरण करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अवशेष सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा में दयाराम साहनी को मिला। यह सभ्यता 1921 ईस्वी में हड़प्पा और 1926 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद प्रकाश में आई। सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोग माने जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल लगभग 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे हम छात्र कथन में लिखते हैं, छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और श्यामपट्ट कार्य में जो इसमें का मेन टॉपिक होता है, जिसको हमको श्यामपट्ट कार्य में करना होता है, यहाँ पे हम लिख लेंगे जैसे प्राचीन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, 1921 में खोज हुई, खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। इस तरह से हम अपना श्यामपट्ट कार्य पूर्ण करते हैं। फिर उसके बाद से बोध प्रश्न पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है सभ्यता का विकास, सिंधु नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल बताइए, तो उत्तर है सिंधु सभ्यता की विशेषताएं क्या हैं? तब हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है और हम लिखेंगे शिक्षण बिंदु में सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। तो स्पष्टीकरण है, सिंधु घाटी की खुदाई से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता में सुव्यवस्थित नगर योजना थी। नगर की सड़कें व नालियां सीधी बनी हुई थीं, जो एक दूसरे पर समकोण बनाती थीं। मकानों से गंदा जल निकालने की उचित व्यवस्था थी। घर व नालियों में पकी हुई ईंटों का उपयोग किया गया था। घरों व खिड़कियों के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण रूप से शहरी सभ्यता थी तथा समाज मात्र सत्तात्मक थी, यानी कि माता वाले परिवार वाला था। यहाँ सड़कें चौड़ी होती थी। अब हम बोध प्रश्न करेंगे कि सिंधु सभ्यता में कैसी ईंटों का प्रयोग किया गया? पक्के ईंटों का। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, शहरी या ग्रामीण? तो शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हो गया? समस्यात्मक मौन। अब इसके पतन के विभिन्न कारणों के बारे में यहाँ पे तीसरा स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पे तीसरा हम थर्ड नंबर क्रम संख्या में और शिक्षण बिंदु में सिंधु सभ्यता का पतन डाले हुए हैं। स्पष्टीकरण है, दुनिया की सबसे पुरानी नदी घाटी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता कैसे समाप्त हुई, इसे लेकर वैज्ञानिक बिरादरी अलग अलग मत रखती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सिंधु सभ्यता को समाप्त होने का कारण बाढ़ थी, तो कुछ का मानना है कि उस समय जलवायु परिवर्तन भी पतन का कारण था। तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण सूखा था, लेकिन सर्वाधिक मान्यता है कि बाढ़ के कारण पतन हुआ। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था तथा ये लोग व्यापार करने के लिए मोहरों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग लोहा धातु से अपरिचित थे। बोधात्मक प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह का क्या नाम था? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने की सर्वाधिक मान्य कारण कौन सा है? बाढ़। सिंधु सभ्यता के लोग मुद्रा के रूप में किस चीज का प्रयोग करते थे? मोहरों का। तो इस तरह से हम बोधात्मक प्रश्न करते हुए अपने 3 स्पष्टीकरण खत्म करेंगे। फिर है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में आपको पता है छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण किया जाता है। छात्रों के व्यक्तिगत समस्या का समाधान उनके स्थान पर तथा सामूहिक समस्या का समाधान श्यामपट्ट पर किया जाता है। मूल्यांकन प्रश्न, पहला है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें कैसी होती थी? भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? गृह कार्य में आप दे सकते हैं कि छात्र सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़कर आएंगे या छात्र सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न तथ्यों को लिख कर ले आएंगे। फिर आलोचना, सुझाव, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।